ब्यूटीफुल फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त इंदु आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक और स्टोरी लेके आ रही हूँ। एक बुजुर्ग लेडी थी, वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, बट अकेले कमरे में, उनका कमरे में वो अकेले सोती थी। और उनके घर का जो टॉयलेट था वो कमरों से बाहर निकल के बरामदे में था। तो रात को जब वो टॉयलेट जाती थी तो अंधेरे में रोज उनको ठोकर लगती थी और वो गिरती थी। कभी कहीं चोट लगती थी, कभी हाथ में चोट लगती थी, कभी पैरों में चोट लगती थी। तो वो हमेशा कंप्लेन करती थी ईश्वर से। जब वापस टॉयलेट के करके वो वापस आती थी तो ईश्वर से कंप्लेन करती थी कि आपने मेरी लाइफ में कितनी मुश्किलें रखी हैं, रोज मैं ठोकर खाती हूँ, रोज मुझे चोट लगती है। और काफ़ी समय तक इस तरह से जब उनकी कंप्लेंट्स चलती रही तो एक दिन ईश्वर उसके सामने आए और उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि रोज मैं टॉयलेट जाती हूँ रात को अंधेरे में और रोज मुझे ठोकर लगती है, मैं गिर जाती हूँ, चोट लगती है मुझे। तो उन्होंने बोला कि तुम जब टॉयलेट जाती हो रात को तो अपने कमरे की लाइट क्यों नहीं जला लेती हो, क्यों अंधेरे में जा रही हो जब तुम्हारे कमरे में रोशनी हो सकती है। तो उसको लगा बहुत अच्छी बात बोली है यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तो लाइट जला के जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट डे जब रात आती है, फिर वो जब उठती है तो वो कहती है कि मैं जाके आज लाइट जला के जाती हूँ, मुझे ठोकर नहीं लगेगी रोशनी में। तो वो जैसे ही लाइट जलाती है, जलाने जा रही होती है, उतने में उसे ध्यान आता है कि लाइट जलेगी तो पूरी फैमिली जो सो रही है वो डिस्टर्ब होगी, उनकी नींद खुल जाएगी, है ना। और इसीलिए उसको लगता है कि नहीं नहीं, सबकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, चलो मैं वैसे ही चले जाती हूँ। फिर अंधेरे में जाती है, फिर उसको ठोकर लगती है और फिर वापस आती है और फिर वही उसकी कंप्लेन कि मुझे फिर ठोकर लग गई, आज से में चोट लग गई है। फिर ईश्वर आते, उन्होंने बोला कि तूने लाइट क्यों नहीं जलाई। तो कहती है यदि मैं लाइट जलाऊंगी तो सबकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने बोला क्यों? क्योंकि जब तू खुद अपनी मदद नहीं करना चाहती है, तू अपने लिए खुद रास्ता नहीं निकालना चाहती है, तू रोज ठोकर खाती है, रोज गिरती है, रोज कंप्लेन करती है, बट जो एक छोटा सा स्विच कि दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए तो नहीं जलाती है, ऐसा तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना, आप यदि अपनी लाइफ में देखेंगे तो हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों में ना कि दूसरों को बुरा ना लगे, उनको दुख ना पहुंचे, इसलिए हम बहुत सारी सफरिंग्स खुद मोल लेते हैं, है ना। और कंप्लेंट हम ईश्वर से करते हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स डाल दी। बट जब मैं खुद अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती हूँ तो वो भी मेरे लिए क्या करेगा। तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रास्ता ढूंढिए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि जिससे मैं रोज ठोकरे ना खाऊं। दूसरों को क्या लगेगा, क्यों लगेगा, बुरा लगता है, नहीं लगता, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है ना, मैं अपनी वेलबींग के लिए काम कर रही हूँ। और जब मैं खुद अपने लिए काम करूंगी तभी ईश्वर मेरी मदद करेगा। थैंक यू। अच्छी है ना स्टोरी?